मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का राज, बैटर्स का इम्तिहान। वेस्टइंडीज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग बगैर किसी नुकसान के 31 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 40 रन की बर्तरी हासिल। खेल के पहले रोज 20 विकेटें गिर गईं। 88.1 ओवर्स में दोनों टीमें निमट गईं। एशिया में पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिरने का नया रिकॉर्ड भी कायम। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर भी नाकाम। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 163 रन बना पाई। कराची मैराथन ख्वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मैराथन में गैर मुल्की सफारतकारों और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद अदीम की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने मैराथन का इफ्तिताह किया। कामरान डसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। बैरूनी ताकतें चाहती हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी ना हो। अमेरिका की तालिबान क़यादत के सरों की कीमत लगाने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अफगानिस्तान में अमेरिकियों को कैद रखने पर बरहमी का इजहार। कहा, अंदाजों से ज्यादा अमेरिकी कैद हो सकते हैं। सच हुआ तो तालिबान क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। तालिबान पर रखा गया इनाम उसामा बिन लादेन पर इनाम से बड़ा हो सकता है। सऊदी अरब को $1 खरब की सरमायाकारी का कहेंगे पैसा इनके लिए कोई मानी नहीं रखता। सऊदी ने पैसा कहां से कमाया? सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा हमारा सोना है, हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते। अगले 4 साल आराम नहीं करूंगा, अमेरिका को अजीम बनाऊंगा। जराइम पेशा तारकीन वतन को अमेरिका को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमिग्रेशन हुकाम अब गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो बाइडन ने सरहदें खोली जिससे जराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। ट्रंप का दोबारा आलमी दायरा सेहत में शमूलियत पर गौर। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचने पर जोर। अमेरिकी सदर और डेनमार्क के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मेजर फ्रेडरिक्सन ने कहा, ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तार सरजमीन है, फ़रोग़ के लिए नहीं। डेनमार्क के इनकार पर डोनाल्ड ट्रंप का जारहाना अंदाज, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फॉक्स न्यूज़ के साबिक एंकर ने अमेरिका के वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। अमेरिकी सेनेट ने पैट हेगसेथ के बतौर वज़ीर दिफा तौसीक की। पैट हेगसेथ की हिमायत और मुखालिफत में 50-50 वोट डाले गए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफा की मुखालिफत की। नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर ने फैसला कुन वोट डाला। पैट हेगसेथ अमेरिकी टीवी के जारिहाना मेज़बान और साबिक फौजी भी रह चुके हैं। अमेरिकी सेनेट की सेक्रेटरी होमलैंड सेक्रेटरी सिक्योरिटी के लिए क्रिस्टी नोव की नामजदगी की तौसीक। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी की हिमायत में 54 और मुखालफत में 34 वोट आए। रिपब्लिकन ट्रंप की तीसरी बारी के लिए आईनी तरमीम के लिए कोशिश। अमेरिका में किसी को तीसरी बार सदर मुंतखब करने की करारदाद पेश। अमेरिकी आइन के मुताबिक सदर सिर्फ 2 मरतबा ही मुंतखब हो सकता है। तरमीम की करारदाद कांग्रेसमैन एंड्रयू अगलेस ने पेश की। ट्रंप ने खुद को इनकलाबी शख्सियत साबित किया। ट्रंप अमेरिका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप को मकसद पूरा करने के लिए ज़रूरी वक्त मिलना चाहिए। 22वीं तरमीम के जरिए आयद हदूद पर नजरसानी होनी चाहिए। रिपब्लिकन रहनुमा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे दौरे का मकसद अमेरिकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे अपने हाथों से निपटा जाएगा। अमेरिकी अवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़। 50 जनरल वोट में 167 उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 50 जनरल वार्ड्स में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तनख्वा में 3 ऑपरेशन, 30 ख्वारिज हलाक। लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 ख्वारिज जहन्नम वासिल और 6 जख्मी हुए। करक में दूसरे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 ख्वारिज को हलाक किया गया। खैबर के इलाके बाग में तीसरा ऑपरेशन किया गया जिसमें 4 ख्वारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक ख्वारिज में खारजी रहनुमा अजीजुर रहमान और कारी इस्माइल और खारजी मुखलिस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बानी PTI ने अली मीन गंडापुर को PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर, जुनैद अकबर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब हुए थे। बानी PTI का 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुज़ाकराती टीम से बानी PTI मिलना चाहते हैं। मुलाकात होती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल आए। मुज़ाकराती टीम को बानी से ना मिलने दिया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालती कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम पर जुल्म हुआ फिर भी बानी ने कहा बातचीत होनी चाहिए। बदनीयती की बुनियाद पर मुज़ाकरात में बहाने किए गए। ये नहीं चाहते अवाम 9 मई की हकीकत जाने। अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, अवाम वेलकम करेंगे। सेनेटर शिबली फराज। ये तय हो चुका है कि इनके साथ नहीं बैठना। अगर मुज़ाकराती कमेटी मिल लेती है, जो कि उनका कानूनी हक भी है, अदर दैन मुज़ाकराती कमेटी भी, प्रेसिडेंट राइट्स भी और इनके भी, तो खान माइट टेक सम अदर डिसीजन, बट वो तो जब बात आएगी तब आएगी, जब मुलाकात होगी तो फिर देखेंगे। तय हो चुका, हुकूमत के साथ नहीं बैठना। हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से मुज़ाकरात खत्म हुए। मौका मुज़ाकराती कमेटी नहीं, बानी PTI ने देना है। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अपोजिशन अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से खुश नहीं तो बाहर निकले। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गाजा जंगबंदी का दूसरा मरहला मुकम्मल। 4 इसराइली फौजी खवातीन और 200 फलस्तीनी रिहाई पाने वाले 130 फलस्तीनियों को रामल्ला लाया गया। अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। फलस्तीनी कैदी रेड क्रॉस की बसों में मगरबी किनारे पहुंचे। इसराइल ने 70 कैदियों को मुल्क बदल करके मिस्र भेज दिया। मुआहदे के तहत 70 फलस्तीनी कैदियों की मेज़बानी मिस्र करेगा। तर्जमान कतरी वजारत खारजा का कहना है कि तीसरे मरहले के लिए कैदियों की रिहाई की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आला सतह का वफ्द मिस्र भेज रहे हैं। मिस्री हुकाम से जंग बंदी के अगले मरहले पर बात होगी। हमास इसराइल में मजीद कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म पर मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव बढ़ाएं। मुजाहिरीन का मुतालबा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर कर रहा है। इसराइल फौज फलस्तीनियों को शुमाली गजा जाने से रोक रही है। मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट का जिम्मेदार इसराइल होगा। तर्जुमान हमास का दावा। अमेरिका इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डालता रहेगा। इसराइल अमेरिका अहम पार्टनर है, उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए कोशिश जारी रखी जाएगी। व्हाइट हाउस। MNAs और सेनेटर्स की माहाना तनख्वाह और मारात का 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को अरसाल। अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी विफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। स्पीकर रियाज सादी की सरबराही में कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मारात विफाकी सेक्रेटरी बराबर करने की तजवीज़ मंजूर। तनख्वाहों और मारात के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़। PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। जिला कुरुब में अमन लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर तमाम मुशीरान राजी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में हुकूमत से मुकम्मल ताउन का वादा। पहले से तयशुदा अमन मुआहदे के तमाम नकात पर हर सूरत अमल किया जाए।
पुरम में अमन अमान के लिए कोहाड़ में 3 घंटे तवील ग्रैंड जरगा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत, दोनों फ़िरक़ैन से अमायदीन और 80 से ज़ायद मुशीरान की भी शिरकत। पुरम का अमन लुटा कर रहेंगे, अमन की खातिर किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। बंकर से मसमारी का अमल दोबारा शुरू हो रहा है, ज़िला भर में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का जरगे से खिताब। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 27वां कॉन्वोकेशन, 2 सेशंस में 1000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। 29 तलबा को गोल्ड, 24 को सिल्वर, 27 तलबा को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। एक तालिब इल्म को रूल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लैंग्वेजेस और लिटरेचर फैकल्टी के 135, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के 264 तलबा में डिग्रियां तकसीम। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 112, इंजीनियरिंग के 71 तलबा डिग्रियां हासिल करने वालों में शामिल। कॉन्वोकेशन की 2 रोज़ा तकरीबात में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ फैकल्टीज़ अरकान को 2223 डिग्रियों से नवाजा जाएगा। 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियां दी जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी मियां आमिर महमूद ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। तलबा के स्टार्टअप के लिए इंटरसेट फ्री कर्ज फराहम किया जाएगा। तलबा ने यूसीपी को बेहतरीन तालीमी इदारा करार दे दिया। कॉन्वोकेशन में डिपार्टमेंट्स के हेड्स और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का पूरा कैरियर दांव पर नहीं लगा सकते। रोजाना के बुनियाद पर राब्ते में हूं। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है, उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 165 रन बनाए। भारतीय टीम ने हदफ 8 विकेटों पर पूरा कर लिया। भारत की तरफ से तलवर्मा ने 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत को 5 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।